नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हुई। इस मौके पर सोनिया के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पार्टी मुख्यालय में जमा हुए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया की पेशी से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपनी मां के आवास 10 जनपद पहुंचे। सोनिया गांधी से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और ईडी कार्यालय के निकट सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ पूछताछ के समय एक शख्स को दवा के साथ मौजूद रहने की इजाजत दी गई है। सोनिया गांधी को यह भी छूट दी गई है कि यदि उनकी तबीयत बिगड़ती है तो वह बीच में जा सकती हैं। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस मीडिया को पार्टी मुख्यालय में आने नहीं दे रही है। पार्टी ने कहा है कि इस प्रकार की ज्यादती नरेंद्र मोदी सरकार की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने को लेकर जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों में कार्य स्थगन के नोटिस दिए हैं। कांग्रेस का रुख देखकर लगता है कि आज भी संसद नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि आज सुबह से ही संसद में हंगामा चल रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और सरकार गिराने में ईडी का उपयोग हो रहा है। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं, बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मोतीलाल वोरा जी के बयान लेते घर जा करके, पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। उनको चिंता नहीं कि देश क्या सोच रहा होगा। कांग्रेस शासन में हमेशा हर फैसला ऐसा होता था कि मीडिया में कोई इश्यू बन गया तो दुनिया देश क्या सोचेगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफे हो जाते थे। इनके डिक्शनरी में बातें तो है ही नहीं। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं, कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह नहीं बल्कि देश और देश के कानून के खिलाफ दुराग्रह दिखा रही है। ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। यह सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है।
इस बीच दिल्ली एनसीआर में कांग्रेस के प्रदर्शन, कांवड़ यात्रा और कई स्थानों पर बारिश की वजह से जल जमाव होने के कारण कई मार्गों में परिवर्तन किया गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित होने की आशंका है। नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात बाधित हो सकता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि विशेष यातायात व्यवस्था की गई है और बंद मार्गों की जानकारी देने के लिए एक यातायात परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने सिलसिलेवार ट्वीट में कुछ मार्गों पर जाने से बचने की सलाह दी है और बताया है कि एहतियाती तौर पर आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं। जहां तक नेशनल हेराल्ड मामले की बात है तो हम आपको याद दिला दें कि ईडी ने सोनिया गांधी के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिनों तक कई सत्र में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। यह जांच कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिक है। सोनिया और राहुल से पूछताछ की कार्रवाई पिछले साल के अंत में ईडी द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज करने के बाद शुरू की गई। इससे पहले एक निचली अदालत ने साल 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यंग इंडियन के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।